नमस्कार साथियों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में, संविधान के विकास की कैसे कैसे कौन कौन से एक्ट के द्वारा संविधान निर्मित हुआ ये हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग देखेंगे संविधान निर्माण या संविधान सभा का कैसे कैसे गठन हुआ और कैसे निर्माण हुआ। तो देखते हैं कि संविधान सभा का सर्वप्रथम जो मांग है कब उठी थी और किसने उठाई थी। सबसे पहले संविधान सभा के गठन की जो मांग है 1934 में एम.एन. रॉय ने उठाई थी। किसने? एम.एन. रॉय ने सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने उठाई। उसके बाद स्वराज पार्टी ने उठाई, स्वराज पार्टी ने। और ऑफिशियल तौर पर 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग उठाई थी। ठीक है, तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने उठाई? एम.एन. रॉय ने। उसके बाद स्वराज पार्टी ने। और 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को उठाया था। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो संविधान सभा का गठन है, ये सर्वप्रथम इस मांग को स्वीकार कब किया गया था। तो 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव 1940 में अगस्त प्रस्ताव जो आया था, उसके माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। पर इसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया नहीं गया था एक्चुअली, पर संविधान सभा की गठन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो गठन किसके द्वारा किया गया था? अच्छा, ये इसके बाद एक 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन आया था जो कि फेल हो गया। तो इसके द्वारा कोई भी संविधान निर्माण की कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती थी। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। और सबसे पहले 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। सबसे पहले संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया किसमें? कैबिनेट मिशन में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के द्वारा किया गया, तो ये हम लोग आंसर क्या मारेंगे? कैबिनेट मिशन। अच्छा, अब जब संविधान सभा का गठन हो चुका था, संविधान सभा के गठन के बाद अब उसकी बैठक और उसकी आगे की विकास प्रक्रिया चालू होती है। तो संविधान सभा का सबसे पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक चालू हो गई। और इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन से थे? दूसरी बैठक के अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बैठक के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। और एक्चुअली इस बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। इस बैठक के उपाध्यक्ष जो थे वो H.C. मुखर्जी थे। इसमें एक सलाहकार थे। सलाहकार कौन थे? B.N. राव। तो 11 दिसंबर को संविधान सभा की परमानेंट स्थायी तौर पे बैठकें चालू होती हैं ताकि संविधान का निर्माण और गठन किया जा सके। और इस पहली स्थायी सभा की जो अध्यक्षता किया, अर्थात स्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित हुए कौन? राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष के तौर पे कौन नामित हुए? H.C. मुखर्जी। और संविधान सभा के सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया? B.N. राव को। आगे देखते हैं कि संविधान सभा की प्रक्रिया जो निर्माण हुआ उसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आया था 13 दिसंबर 1946 को, उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव आया था, उद्देश्य प्रस्ताव। अच्छा, ये प्रस्ताव लाया कौन गया था? ये
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लाया गया था, इस प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव लाया गया था। और इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी? इस प्रस्ताव में पिछड़े वर्गों के लिए अधिकारों की बात किया गया था, मूल अधिकार की बात किया गया था, समानता की बात किया गया था, न्याय की बात किया गया था। समानता, न्याय, अधिकार, इस तरह की कई सारी बातें इसमें कही गई थी। और एक्चुअली इसका जो हमारा ये उद्देश्य प्रस्ताव का जो असर है वो हमें कहां दिखता है? प्रस्तावना के रूप में हमें आज भी प्रदर्शित किया जाता है। जो उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था वो अभी भी हमें प्रस्तावना के तौर पर प्रदर्शित होता है। अच्छा, ये जब जो लाया गया था ये पारित कब हुआ? मतलब उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पारित हो गया। तो अब उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद संविधान निर्माण की लगभग प्रक्रिया चालू हो गई थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया अब चालू हो गई थी। अब देखते हैं कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अब इसी दौरान लाया गया था, उसके पहले थोड़ा कि कौन कौन से अधिकार भारत को अब यहां पे प्रदान कर दिए गए थे। तो अब 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा अब भारत को कहा गया कि भारत एक संप्रभु राज्य है। अच्छा, संप्रभु राज्य का मतलब क्या होता है? संप्रभु राज्य का मतलब होता है कि भारत की एक अपनी स्वयं की सरकार होगी, अपने भारत सभी निर्णय सभी स्वयं ले सकता है। इस प्रकार संप्रभुता के रूप में प्रदान कर दिया गया। दूसरा, अब संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन, और ये जो संविधान सभा है ये दो रूपों में काम करेगी। पहला, संविधान का निर्माण करेगी, जो कि प्रक्रिया अब धीरे धीरे चल रही थी। संविधान का निर्माण करेगी। दूसरा, विधि का निर्माण करेगी, मतलब कानून बनाएगी और संविधान भी बनाएगी। दरअसल संविधान सभा जो बनाने का काम चालू हुआ उसमें टोटल कितने सदस्य थे? 299। लेकिन इसमें किसने बहिष्कार कर दिया? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था इसका। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। और जब संविधान सभा का गठन किया गया तो इसमें महिलाओं की भी संख्या थी। तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी महिलाएं थी संविधान सभा के गठन के दौरान? 15 महिलाएं थी। तो संविधान सभा के गठन के दौरान 15 महिलाएं थी और संविधान सभा का जो बहिष्कार मुस्लिम लीग ने कर दिया था। टोटल 299 सदस्य थे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत को संप्रभुता प्रदान कर दी गई, संविधान सभा का गठन कर दिया गया। संविधान सभा के गठन के साथ साथ संविधान के दो काम दिए गए। कौन कौन से कार्य सौंपे गए? संविधान का निर्माण करना और विधि या कानून का निर्माण करना। आगे देखते हैं कि आगे संविधान सभा ने कौन कौन से काम किए। तो 24 जनवरी 1950 की एक डेट बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। 24 जनवरी 1950, इसमें 3 काम किए गए। पहला, इस दिन राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया गया, या राष्ट्रगान को भारत के एक राष्ट्रगान के रूप में मान्यता प्रदान की गई। दूसरा, राष्ट्रगीत को आत्मार्पित कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तीसरा एक काम किया गया था, इसी दिन राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया गया था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को कौन कौन से काम किए थे? तो क्या किया था? राष्ट्रगान को स्वीकार किया, राष्ट्रगीत को स्वीकार किया और राष्ट्रपति का चुनाव संविधान सभा के द्वारा ही किया गया। और पहले राष्ट्रपति बनाए गए कौन? राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी संविधान सभा के पहले अध्यक्ष भी थे। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति के चुनाव को आयोजित कराया गया। उसके अलावा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया?
राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता प्रदान कर दी गई और राष्ट्रीय ध्वज को भी स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा 1949 मई 1949 में संविधान सभा ने ही राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले ली। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? पहले हम लोगों ने देखा कि 24 जनवरी 1950, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या किया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को स्वीकार कर लिया गया था और राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराए गए थे। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को एक और काम क्या किया, उसने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया और मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता को भी प्राप्त कर लिया था। तो संविधान सभा के 3 महत्वपूर्ण डेट हैं जो उसने अपने महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। कौन कौन से? 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 और मई 1949। आगे देखते हैं कि संविधान अब कितने दिनों में कैसे और किस किस प्रारूप के तहत कौन कौन सी समितियां गठन की गई और कैसे कैसे विकसित हुआ। तो संविधान जो बनने की प्रक्रिया थी उसके लिए लगभग 60 से ज्यादा देशों के जो संविधान थे उनका अवलोकन किया गया और थोड़ी थोड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें अलग अलग देशों के संविधान से स्वीकार कर ली गई। तो संविधान के निर्माण में एक जो महत्वपूर्ण बात है उसमें एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कौन सी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? अंबेडकर साहब। भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। यह 7 सदस्यीय समिति थी। कितने सदस्य? 7 सदस्य थे इसमें 7 सदस्य थे। एक ये थे और 6 अन्य सदस्य थे। 6 अन्य कौन कौन से थे? पहला गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा के.एम. मुंशी, चौथा सादुल्लाह मोहम्मद या मोहम्मद सादुल्लाह, चार हो गए। पांचवा कृष्णामाचारी, और लास्ट छठवां है माधवराव। अच्छा, इसकी जैसे ये 6 सदस्य एक्चुअली याद होना चाहिए। अगर हमें पेपर में ये क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें 7 सदस्य के नाम याद होने चाहिए। तो याद करने का एक तरीका क्या बनाया जा सकता है? ये दोनों ए से हैं, अय्यर और अयंगर, ये एम से हैं, मुंशी और मोहम्मद, और ये कृष्ण और ये माधव। तो इस तरह हम इन 6 सदस्यों के नाम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन ये 6 सदस्य जब ये समिति काम कर रही थी, संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय एक तो जो कृष्णामाचारी थे इनकी जगह खेतान सदस्य बने और माधवराव की जगह बी.एल. मिल ये सदस्य बने। तो ये इन दोनों की जगह एक पुनर्नियुक्ति हुई। तो कृष्णामाचारी की जगह कौन बना? खेतान, और माधव की जगह मिल। तो माधव की जगह बी.एल. मिल और कृष्णामाचारी की जगह खेतान सदस्य बने। इस प्रकार से प्रारूप समिति के 6 सदस्य, उनके अध्यक्ष, कब गठित हुई, ये सब हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं अन्य समितियों की ओर। प्रारूप समिति के अलावा और कौन कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो प्रारूप समिति के अलावा संघ शक्ति समिति पहली थी। संघ शक्ति समिति, स्वाभाविक रूप से इसके अध्यक्ष नेहरू थे। दूसरी संघ संविधान समिति,
इसके भी नेहरू थे। ठीक, आगे आता है प्रांतीय संविधान समिति, यह ध्यान देने वाली बात है। जो प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये याद करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये तीन समितियां हो गई। इसके अलावा संचालन और नियम समिति, संचालन समिति और नियम समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। इसके अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण उप समितियों का गठन किया गया। कौन कौन सी थी? पहली थी मूल अधिकार संबंधी समिति, पहली थी मूल अधिकार से संबंधित समिति, और दूसरी थी अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, अल्पसंख्यक। तो ये दोनों क्या थी? उप समितियां थी। और जो मूल अधिकार संबंधी समिति थी, उसके अध्यक्ष थे कृपलानी, JB कृपलानी। और जो अल्पसंख्यक संबंधी जो दूसरी उप समिति एक और गठित की गई थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि संविधान कैसे, संविधान सभा की मांग कब स्टार्ट की गई और संविधान सभा का गठन कैसे कैसे किया गया, संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां बनी। आगे हम लोग अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि संविधान सभा जो संविधान के प्रमुख तत्व हैं, हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं, हमारे संविधान के जो प्रमुख तत्व हैं उनकी जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन से देशों से ली गई, और परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगले वीडियो के लिए हम आगे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।